Dear students, good morning. Today I have come up with another video. This video is based on Castigliano's first theorem. So Castigliano's first theorem use करके what is Castigliano's first theorem पहले मैं वो समझाऊंगी. उसके बाद एक बीम प्रॉब्लम लेंगे तो वो उसको यूज़ कैस्टिग्लियानोस फर्स्ट थियरम यूज़ करके कैसे सॉल्व करना है तो वो भी मैं सिखाऊंगी. स्टार्ट करने से पहले और एक बार मैं बता देती हूँ कि तुम लोगों को अगर मेरा चैनल और मेरा पढ़ाना अगर अच्छा लगता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो ताकि तुमको टाइम टू टाइम जो भी वीडियोस है उसका अपलोड मैं करूँगी उसका अपडेट आ जाए. वीडियो को अगर पसंद आए तुम लोगों को कुछ हेल्प हो रहा है तो ही वीडियो को लाइक करो और फ्रेंड को भी बताओ और शेयर करो कि मेरा वीडियो ये देखने के लिए. तुम्हारा जो भी डाउट है कमेंट बॉक्स में कमेंट पे डालो. काफ़ी सारे स्टूडेंट्स मेरे को मेरा जो व्हाट्सएप नंबर है तो उधर मैसेज करके बताते हैं बहुत कुछ कि मैम बहुत अच्छा लग रहा है हमारा एग्ज़ाम पास हो गया जो भी है बताते हैं. तो मैं सबको रिक्वेस्ट करती हूँ मेरे को व्हाट्सएप में मत लिखो. हो सके तो जो भी कमेंट तुम मेरे को व्हाट्सएप में भेजते हो काइंडली इधर यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में डाला करो. एंड थैंक यू फॉर योर अप्रिसिएशन. तुम लोग जैसे मेरे को अप्रिसिएट करते हो तो मेरे को बहुत अच्छा लगता है. मेरे को लगता है मैं और भी कैसे अच्छा तरीक़े से तुम लोगों को टॉपिक समझा सकूँ तो उसके लिए मैं कोशिश करूँ. और कोई भी टॉपिक के ऊपर डाउट आते हैं या कोई टॉपिक मेरे से पढ़ना चाहते हो तो मेरे को ईमेल कर सकते हो, मेरे को व्हाट्सएप कॉल कर सकते हो. आई विल गिव यू टाइम. तो मैं गूगल मीट पे लेक्चर लेती हूँ, ऑनलाइन लेक्चर लेती हूँ. चाहे सेमिस्टर के लिए पढ़ाई करना है या तुमको गेट एग्ज़ाम के लिए या कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करना है, सिविल, आर्किटेक्चर एंड मैकेनिकल फ्यू सब्जेक्ट्स आई टेक, तो उसके लिए भी मेरे को कांटेक्ट कर सकते हो. तो अभी चलो चालू करते हैं कैस्टिग्लियानोस फास्ट थियरम. होप you have seen my last video which I uploaded that is on strain energy. अगर नहीं देखा है तो देख लो, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी तो वो एक बार देख लो क्योंकि वो बेसिक है कि ये कैस्टिग्लियानस फास्ट थियरम के लिए. तो व्हाट इज़ कैस्टिग्लियानस फास्ट थियरम? कैस्टिग्लियानस फास्ट थियरम बोलते हैं कि कोई पॉइंट का अगर हम लोगों को डिफ्लेक्शन निकालना है तो एक बीम है, एक फ्रेम है, कोई भी एक स्ट्रक्चरल एलिमेंट है, उसका कोई भी एक पॉइंट पे अगर हमको डिफ्लेक्शन निकालना है तो हम कैसे निकल सकते हैं वो कैस्टिग्लियानोस फास्ट थियरम बताते हैं. तो कैस्टिग्लियानोस फास्ट थियरम इज टू फाइंड डिफ्लेक्शन ऑफ अ स्ट्रक्चर ऑफ अ बीम, ट्रास, फ्रेम, कुछ भी हो सकता है. तो वो कैसे करना है? it tells that if we take the partial derivative of the strain energy due to the load तो हमको वो डिफ्लेक्शन वो पॉइंट का मिल जाते हैं. मैं और एक बार बताती हूँ. डिफ्लेक्शन एट एनी पॉइंट इन अ बीम और अ ट्रास ड्यू टू एनी लोड सिस्टम इज गिवन बाय partial differentiation of strain energy stored with respect to P acting in the direction in which deflection is desired. मतलब हमको जो पॉइंट का डिफ्लेक्शन निकालने के लिए बोला है, मान लो कोई भी एक पॉइंट दिया है उसका डिफ्लेक्शन निकालने के लिए बोला है. अभी ये जो लास्ट जो पार्ट है ना, इन विच डिफ्लेक्शन इज डिजायर्ड, इसका मतलब क्या है? मतलब एक पॉइंट का देखो डिफ्लेक्शन वर्टिकल भी हो सकता है, हॉरिजॉन्टल भी हो सकता है, करेक्ट. तो वो क्वेश्चन में बता देंगे कि तुम वर्टिकल डिफ्लेक्शन निकालो, तुम हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्शन निकालो ये पॉइंट का. अभी वो पॉइंट पे कोई ना कोई तो लोड एक्ट हो रहा है. इफ लोड इज नॉट एक्टिंग तो डिफ्लेक्शन का सवाल ही नहीं आता है, राइट. तो वो पॉइंट पे जो लोड आ रहे हैं तो वो लोड के वजह से जो डिफ्लेक्शन हो रहा है तो वो कैसे निकलना है? स्ट्रेन एनर्जी को डिफरेंशिएट करना है, राइट. स्ट्रेन एनर्जी को अगर पार्शियल डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू क्या? जो लोड एक्ट हो रहा है तो हम लोगों को वो पॉइंट का डिफ्लेक्शन मिल जाएगा. तो चलो अभी ये देखो, इधर एक पोर्टल फ्रेम का प्रॉब्लम है, मैंने इधर सॉल्व किया है. इट विल बी लिटिल बिट कॉम्प्लिकेटेड सो आई विल मेक अनदर वीडियो ऑन दिस पोर्टल फ्रेम. तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालना कि ये क्वेश्चन का भी एक्सप्लेनेशन तुम लोगों को चाहिए क्या. तो मैं ज़रूर इसके ऊपर भी मेरे पास सॉल्यूशन ऑलरेडी रेडी है, मैं तुम लोगों को समझा के और एक वीडियो अपलोड कर सकती हूँ. पर फिलहाल मैं एक बीम प्रॉब्लम लेती हूँ जो रिलेटिवली
सिंपलर होगा टू डू इट एज अ फास्ट प्रॉब्लम। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन पहले नोट डाउन कर लो। एक बीम दिया है ए सी बी, एक बीम दिया है। ये जो सी पॉइंट है इधर 60 किलो न्यूटन एक्ट हो रहा है। और क्या है, इसका जो फ्लेक्सुरल रिजिडिटी ए सी पार्ट का है ई आई, और सी बी और बी सी पार्ट का है 2 ई आई। क्या क्या दिया है, फ्लेक्सुरल रिजिडिटी दिया है, दो अलग अलग है, मतलब कॉन्टिन्यूअस नहीं है तुम्हारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया, है ना, इधर कम है इधर ज़्यादा है, डबल है। और क्या है, 60 किलो न्यूटन एक्ट हो रहा है। हाँ, ये कहाँ पे एक्ट हो रहा है, 448 मीटर का बीम है बीच में। अच्छा, तो मिड पॉइंट पे ही एक्ट हो रहा है। तो क्या पूछा है कि फाइंड द डिफ्लेक्शन एट सी, तो सी पॉइंट पे डिफ्लेक्शन निकालने के लिए बोला है। ठीक है, तो कैस्टिग्लियानोस फास्ट थ्योरम क्या बोलते हैं, वापस और एक बार देखते हैं कि स्ट्रेन एनर्जी को लोड के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है तो हमको डिफ्लेक्शन मिलेगा, बराबर। अभी स्ट्रेन एनर्जी क्या है, उसके लिए मैंने बोला है पहला वीडियो देख लो, जिसका लिंक मैंने दिया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। स्ट्रेन एनर्जी कैसे निकालते हैं, तो चालू करते हैं। तो कैस्टिग्लियानोस फास्ट थ्योरम का ये तो थ्योरम हमको समझ में आया। तो इसका स्टेप क्या है, फर्स्ट स्टेप में हम लोग क्या करते हैं, इसका एक सर्टेन प्रोसीजियर है। तो फास्ट हम लोगों को जो पॉइंट पे डिफ्लेक्शन निकालने के लिए बोला है, ये जो जैसे ये 60 किलो न्यूटन के नीचे सी है, इधर बोला है, उधर हम लोग एक डामी लोड इंट्रोड्यूस करते हैं। डामी लोड मतलब नकली लोड, मतलब वो लोड है ही नहीं, हम लोग उसको डालेंगे ऐसे। तो क्या पी एक डामी लोड प्रोवाइड करते हैं। तो देखो मैंने कलर का इस्तेमाल किया है, जो भी मेरा ब्लैक कलर में है दैट इज गिवन इन द क्वेश्चन में वो दिया है। जो भी मैंने पिंक कलर से लिखा है दैट इज मतलब वी हैव कैलकुलेटेड और वी हैव एज्यूम्ड। तो अभी एक पी लोड हम लोगों ने एज्यूम किया। डामी लोड, डामी लोड मतलब जो है नहीं, हम लोग ऐसे ही दे रहे हैं, नकली लोड। सो पी, तो इधर अगर पी एक लोड हम लोग डालते हैं डाउनवर्ड डायरेक्शन में, टोटल लोड क्या हो जाएगा, पी प्लस 60 हो जाएगा। इज दिस क्लियर। तो ये P प्लस 60 हो जाएगा, ये तो मिड पॉइंट पे है, तो दोनों सपोर्ट में क्या लोड आएगा, P/2 प्लस 60/2 मतलब P/2 प्लस 30, P/2 प्लस 30, ये दोनों रिएक्शन आ गया, ये भी मैंने लिखा है। अभी चलो स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 2 में हम लोग क्या करेंगे, जैसे ये देखो ये स्पैन अलग अलग है, अलग अलग है मतलब इधर आई अलग है, इधर आई अलग है। तो हम लोगों को पार्ट बाय पार्ट करना पड़ेगा, पहले BC पार्ट का करना पड़ेगा, फिर AC पार्ट का करना पड़ेगा, फिर हम लोग दोनों को ऐड करेंगे तो टोटल मिल जाएगा, है ना। तो BC पार्ट से चालू करते। तो BC पार्ट के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, BC पार्ट का देखो ये जो मैंने लिखा है इसका मतलब क्या है, रेंज, मतलब BC पार्ट कहाँ से चालू हो रहा है, ये B है 0, अगर B को हम लोग ओरिजिन लेते हैं तो ये 0 है, 0 से 4 मीटर तक। सो 0 to 4 इट इज़ फॉर दिस पार्ट रेंज, है ना। तो अभी सबसे पहले हम लोगों को मोमेंट निकालना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि स्ट्रेन एनर्जी निकालने के लिए हम लोगों को क्या है, लास्ट वीडियो में देखा m² dx डिवाइडेड बाई 2EI, है ना। तो मोमेंट तो निकालना पड़ेगा, मोमेंट मतलब बेंडिंग मोमेंट वी आर टॉकिंग अबाउट। तो मोमेंट कैसे निकालेंगे, सबसे पहले एक सेक्शन ले लो, सबसे पहले एक सेक्शन ले लो। तो B से एट अ डिस्टेंस ऑफ x एक हम लोग सेक्शन लेते हैं, ठीक है। तो ये पॉइंट पे, ये सेक्शन पे व्हाट विल बी द बेंडिंग मोमेंट, ये 0 to 4 हो गया, तो mx क्या होगा ये पॉइंट पे, तो P/2 प्लस 30 ये जो है दिस इंटू एक्स। इज इट क्लियर, ठीक है। अभी देखो AC पार्ट के लिए, मतलब AC पार्ट के लिए, अभी देखो B को हम लोगों ने ओरिजिन पकड़ा है ना, तो B से ही हम लोग जाएंगे। अभी AC के लिए वापस ऐसे नहीं बोल सकते कि नहीं चलो A से करते हैं, नहीं, दिस इज अ बीम, इफ वी हैव टेकन ओरिजिन एट B, तो हमको इधर से अगर प्रॉब्लम चालू किया है तो इधर से पूरा बीम को एनालाइज करना पड़ेगा। इसीलिए ये जो 4 to 8 लिखा है, मतलब जब हम लोग AC पार्ट के लिए करेंगे तो लिमिट क्या होगा, ये पॉइंट से ये मतलब 4,8, 4 to 8, समझ में आया। ये वापस 0,4 तो नहीं होगा, 0 से 4, दिस पॉइंट इज क्लियर। चलो AC पॉइंट के लिए हम लोग क्या करेंगे, वापस हम लोगों को एक सेक्शन लेना पड़ेगा। एक्चुअली इसको भी हम लोग x लिख सकते हैं, बट जस्ट मैंने तुम लोगों को समझाने के लिए कि कॉन्फ्यूज ना हो जाए कि 2 मिनट पहले x लिया वापस इधर x लिख रहे, ताकि कॉन्फ्यूज ना हो जाओ, इसके लिए मैंने x' एक सेक्शन लिया। बुक में ऐसा नहीं देखोगे, कोई भी टेक्स्ट बुक देखोगे ना, वो लोग x लिख के ही करते हैं, जो सही है, बराबर है। मैं कॉन्फ्यूजन कुछ ना हो इसके लिए मैंने इसको x' लिया। x' के लिए हम लोग क्या होगा, तो अभी हमारा देखो सेक्शन इधर आ गया, तो ये सेक्शन पे हमारा मोमेंट, बेंडिंग मोमेंट कितना होगा, सो P/2 प्लस 30 इंटू x', अभी हमारा x' आ जाएगा, करेक्ट।
और अभी ये सेक्शन में तो फिर तुम्हारा ये वाला लोड भी आ जाएगा ना। सो P + 60 इंटू ये डिस्टेंस क्या होगा, टोटल है x डैश, उधर से तुम 4 माइनस करो, सो x डैश -4। समझ में आया, ये मोमेंट का हो गया। मोमेंट अगर हो गया, फिर हमारा थर्ड स्टेप क्या है, देखो हम लोगों को स्ट्रेन एनर्जी को डिफरेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू पी, तो पहले हम लोग स्ट्रेन एनर्जी निकालना पड़ेगा ना। अभी स्ट्रेन एनर्जी कैसे निकालते हैं, स्ट्रेन एनर्जी निकालते हैं इंटीग्रेशन ऑफ m² dx बाई 2EI। तो इसके लिए हम लोगों ने पहले मोमेंट निकाला, राइट। तो अभी चलो देखते हैं, ये पार्ट देखते हैं। हाँ, तो m² dx डिवाइडेड बाई 2EI, बहुत ध्यान से देखो। सबसे पहले हम लोगों ने BC पार्ट का लिखा, BC पार्ट के लिए तो फिर लिमिट क्या होगा, 0 to 4, राइट। m² मतलब ये जो है p/2 + 30, इसको मैंने x को ना अंदर ले लिया, px/2 + 30x होल स्क्वायर, m² आ गया है ना, dx डिवाइडेड बाई 2, ये जो EI है ये हो गया 2EI, क्योंकि BC पार्ट के लिए ये 2EI है ना, राइट। ये हो गया, प्लस ये जो AC पार्ट के लिए लिमिट क्या होगा, 4 to 8 हो जाएगा। फिर दिस, ये टोटल, ये याद रखो, इसको जब तुम लोग ऐसे ब्रैकेट में डाल रहे हो ना, तो ऐसा मत करो इसका स्क्वायर इसका स्क्वायर इसका स्क्वायर, नो, द एंटायर थिंग का होल स्क्वायर, बिकॉज दिस इज m²। समझ में आया, तो ये जो पूरा है इसको लिखो, फिर और एक ब्रैकेट में डालो, फिर उसका स्क्वायर इंटू dx डैश, क्योंकि इधर x डैश लिया है ना, तो मैंने इसको समझाने के लिए dx डैश लिया, जो कि मतलब है dx ही है, ठीक है। तो इसका तो 2EI रहेगा, ये पॉइंट पे थोड़ा ध्यान रखो। BC के लिए हम लोगों ने 2 × 2EI लिखा, क्यों, क्योंकि ये अलग है। AC के लिए क्या है, EI, तो हम लोग EI ही रखेंगे। एक्चुअल फॉर्मूला क्या है, m² dx बाई 2EI। ये जो लाइन है ना, ये बहुत सोच समझ के लिखो, स्लोली लिखो, ध्यान दो, कुछ मिस तो नहीं हो गया, करेक्ट। अभी चलो, अभी आगे तो सिंपल है, अभी थर्ड स्टेप हो गया। फोर्थ स्टेप में क्या है, यही है कैस्टिग्लियानस थ्योरम। ये क्या बोलते हैं कि डिफ्लेक्शन अगर निकालना है तो स्ट्रेन एनर्जी को डिफरेंशिएट करो, किसके रेस्पेक्ट में, पी के रेस्पेक्ट में। तो पी के रेस्पेक्ट में अभी ये जो है, ये जो ट्रिक है, मेथड है, ये थोड़ा सा सीख लो कैसे करना है। इसको देख के ना पहले बहुत डरावना लगता है कि बाप रे, ये इतना बड़ा एक टर्म है, इसको डिफरेंशिएट करना है, क्या करना है, क्या क्या आएगा, बट इट इज़ वेरी सिंपल। यू शुड लर्न द ट्रिक, तुमको ट्रिक मालूम होना चाहिए। देखो, पी के हिसाब से हम लोगों को डिफरेंशिएट करना है। अच्छा, नीचे तो सबसे पहले देखो 2 × 2EI 4EI, इसको तो पहले लिख दिया, ठीक है, ये पार्ट हो गया। अभी ये पार्ट देखते हैं, पी के हिसाब से डिफरेंशिएट करना है ये पूरा टर्म को, तो क्या हो जाएगा, इसको अगर डिफरेंशिएट करना है तो ये 2 आगे आ जाएगा और ये टर्म आ जाएगा, 2 आगे आ जाएगा, ये टर्म आ गया। अभी किसके रेस्पेक्ट में करना है, पी के रेस्पेक्ट में करना है, तो पी के साथ कौन सा टर्म है, px/2, तो विथ रेस्पेक्ट टू p अगर तुम डिफरेंशिएट करोगे तो क्या पड़ा रहेगा, x/2 पड़ा रहेगा। इज इट अंडरस्टैंडेबल। और ये हम लोग जो डिफरेंशिएट कर रहे हैं वो तो किया, बाहर जो इंटीग्रेशन है वो तो हम लोग वैसे ही रखेंगे। मैं ये टर्म के लिए दोबारा समझाती हूँ। देखो, डेल यू बाई डेल पी ना, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको डिफरेंशिएट करना है, ये पूरा टर्म को डिफरेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू पी। तो सबसे पहले हम लोग क्या है, इसका स्क्वायर है ना, तो कोई भी, जैसे मान लो ddx ऑफ एक्स स्क्वायर, हम लोग क्या करते हैं, ddx ऑफ एक्स स्क्वायर को 2x करते हैं ना, 2 को सामने लाते हैं और 2 - 1 ऐसे करते हैं ना, तो हम लोग क्या करेंगे, 2 को सामने लाएंगे, फिर पूरा टर्म को लिखेंगे जो भी ब्रैकेट के अंदर है, बराबर लिखा। फिर डेल पी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, तो पी के साथ कौन कौन सा टर्म जुड़ा हुआ है सिर्फ उसको करना है, क्योंकि बाकी सारे इधर हम लोग कांस्टेंट ले रहे हैं तो वो तो ऐसे भी 0 हो जाएगा। क्या बताया मैंने कि पी के साथ जो टर्म अटैच्ड है ओनली उसको डिफरेंशिएट करना है, क्योंकि बाकी जो टर्म है वो कांस्टेंट है जो 0 हो जाएगा डिफरेंशिएशन के। तो पहले देखो, सबसे पहले 2 लाया, 2 लाके ये पूरा टर्म ऐसे का वैसा लिखा। अभी इसके बाद ये न्यूमरेटर में ही ऐसा है ना, देखो मैंने नेक्स्ट लाइन में लिखा न्यूमरेटर में ऐसा है। तो अभी देखो पी के साथ क्या क्या है टर्म, x'/2, तो सबसे पहले ये आ जाएगा। फिर p के साथ इधर और क्या है, x' है इधर, है ना, ये जो 60, ये तो ये हो जाएगा p के साथ x' -4, तो डेल u बाई डेल p होने से सिर्फ ये वाला टर्म रह जाएगा, और नीचे 2EI था तो 2EI हो गया। तो ये पार्ट बहुत सोच समझ के करना है,
तुम लोगों को समझ में आया क्या? प्लीज़ कमेंट बॉक्स में डालो, ठीक है। अभी देखो, ये देख के ऐसे लगता है कि बहुत कम्बरसम, ये क्या हो गया, कितना बड़ा टर्म है, सही हुआ क्या नहीं हुआ, बहुत सारे एप्रीहेंशंस रहते हैं। पर बहुत द ब्यूटी ऑफ द थिंग इज, नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या करते हैं मालूम है? कैस्टिग्लियानस थ्योरम में पुट p इक्वल टू 0, फिर चीज़ें बहुत सिंपल हो जाते हैं। इतना सब कुछ किया, उसके बाद हम लोग p इक्वल टू 0 पुट करेंगे। क्यों? क्योंकि p वॉज अ डामी लोड, जो मैंने शुरू में बोला था, p इज अ डामी लोड। तो डामी लोड मतलब जो है ही नहीं, नकली। हम लोगों ने कैलकुलेशन के लिए, स्ट्रेन एनर्जी कैलकुलेशन के लिए इतना मेहनत किया, तो इधर आके पुट p इक्वल टू 0 करना है। तो ये जो डिफरेंशिएशन के बाद में जो स्टेप आया, उसमें सब p इक्वल टू 0 डालेंगे। तो चीज़ें देखो कितना सिंपल हो जाता है। ये 0 डालेंगे तो ये चला गया, तो फिर इधर क्या पड़ा रहेगा? 30x², और ये काट हो गया, ठीक है। ये पहला टर्म देखो कितना सिंपल हो गया। अभी इधर वापस ये p 0 हो जाएगा, ये p 0 हो जाएगा, तो क्या बचेगा? 30x' बचेगा, सिर्फ ये वाला टर्म बचेगा, ये पहले इससे, है ना। धीरे धीरे देखो, हो सके तो स्टॉप करके वीडियो वापस रिवाइंड करके थोड़ा देख लो। इधर p वापस 0 हो गया, तो ये p 0 हो जाएगा, तो क्या पड़ा रहेगा? 60 × x-4। समझ में आ रहे हैं? 60x-4 वापस ये टर्म तो जैसा था वो तो ऐसा ही रहेगा। तो ये तुम्हारा फाइनल एक्सप्रेशन आ गया। अभी मैंने इंटीग्रेशन इधर नहीं किया, तो तुम लोग कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल 30/4 EI, अभी x² dx, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? ये फास्ट पार्ट का बोलो, फास्ट पार्ट का इंटीग्रेशन क्या होगा? इसका इंटीग्रेशन ऐसे हो जाएगा, 30/4 EI, जैसा था वैसा, वो क्या हो जाएगा? x³ बराबर। इसका लिमिट क्या होगा? 0 to 4। फिर इसका नेक्स्ट स्टेप क्या आ जाएगा? 30, देखो मैं तुम लोगों को ये एक करके दिखाती हूँ। x³ x³ मतलब 4³ 3 - 0, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? 3, ये 10 हो गया, ये 4 के साथ ये काट होके 4² आ जाएगा। तो 4² मतलब क्या? 16 × 10, 160/EI। देखो आ गया ना, मैंने करके दिखाया फास्ट पार्ट के लिए। तो सिमिलरली इसको तुम पहले क्या करो ना, इसको पहले ब्रैकेट ओपन कर डालो, ठीक है। वो बड़ा होगा पर धीरे धीरे वो तुम्हारे लिए आसान हो जाएगा। इसको ब्रैकेट ओपन करो करके, इसका इंटीग्रेशन करो करके, देखो 320 आ जाएगा। वैल्यू पुट करो जैसे मैंने दिखा दिया ना, 8 और 4, अपर लिमिट लोअर लिमिट। तो ये वीडियो समझ में आया है क्या? प्लीज़ मेरे को कमेंट बॉक्स में डालो। मैं ऑनलाइन लेक्चर भी लेती हूँ, उसके लिए भी मेरे को मैसेज कर सकते हो, मेरे को ईमेल कर सकते हो। एंड फ़ी इज़ नॉट अ कॉन्स्टेंट, तो फी तुम्हारे लिए कांस्टेंट नहीं होगा। इफ़ यू आर इंटरेस्टेड, यू कैन डेफिनेटली गेट बैक टू मी। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। और कौन सा टॉपिक के ऊपर और वीडियो देखना चाहते हो, वो टॉपिक भी मेरे को मैसेज करो, कमेंट बॉक्स में डालो। जल्दी मैं और एक वीडियो लेके मैं आने वाली हूँ। तब तक के लिए बाय, हैप्पी लर्निंग।